हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। क्लास 10th का हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले होंगे। इससे पहले ना तो ये कभी आप नाम सुने होंगे और ना ही इससे परिचित होंगे। तो आज चलिए हम बताते हैं कि क्लास 10th के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको टोटल जो है लगभग आजकल 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और इसमें से 16 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें से आपको 50 का जवाब देना रहता है। तो आधा से मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि ये चैप्टर टोटल या तो 20 से 20 प्लस मार्क्स का ये दो चैप्टर पूछा जाता है, त्रिकोणमिति का परिचय और इसका एप्लीकेशंस। इसका यूज कैसे करेंगे ये अगला चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति। तो सोच लीजिए कि बोर्ड्स के व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपको यह चैप्टर अगर जैसे क्लास 11th या 12th में जाते हैं तो पूर्ण रूप से आपको त्रिकोणमिति पढ़ने होंगे, मतलब उससे विस्तारित रूप में आपको क्लास 12th में पढ़ने होंगे। तो अगर ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें इसे शुरुआत करने के लिए सबसे पहला टॉपिक जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपको समकोण त्रिभुज आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज से बेस ये चैप्टर शुरू होने वाला है। तो आप लोग को पहले से ही मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो हमें देखने वाली है कि हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, इसमें स्वाभाविक बात है कि एक कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होगा और दो कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण होगा। तो इस ट्रायंगल में आप लोग बताइए कि कोण ए और कोण सी जो है यह न्यून कोण त्रिभुज है और कोण बी जो है यह 90 डिग्री है। ओके, तो इसी दो न्यून कोण के बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज आप लोग समझ गए। उसके बाद का जो हमें आता है कि जो चैप्टर का मेरा नाम है इसे हम समझते हैं त्रिकोणमिति, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक। इंग्लिश में हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है हमें 3 वर्ड से वो मिलकर बना है, ट्राई, गोन और मेट्रो। कहने का मतलब ट्राई यानी 3, 3, गोन यानी एंगल कोण, मेट्रो यानी मेजर माप, यानी 3 कोण की माप, यानी हम इसमें एंगल मेजर करेंगे। जैसे देखिए त्रिकोणमिति का वैसे भी शाब्दिक अर्थ का हम बात करें तो होता है 3 कोणों की माप। हम कोण को हम मेजर करने वाले हैं, तीनों कोणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है कि देखिए इसमें जो है हम एक रेशियो फाइंड करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है कि भुजा होती है, कितने भुजा होते हैं त्रिभुज में, 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। ओके, तो हम जनरली भुजा और कोण के बीच जो है रिलेशन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद अगर बात करूं तो एक समकोण त्रिभुज में जो है 3 भुजाएं होती है, आप लोग भी जानते हो। इसे कितने आप रेशियोज बना सकते हो? अगर मुझे 3 भुजाएं दे रखी है तो इससे आप कितने रेशियोज बना सकते हैं? हम सबसे पहले रेशियो बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। ओके, बी हम मान लेते हैं 90 डिग्री। तो हम इससे रेशियो फाइंड करते हैं। क्या आप ए बी अपॉन का ए सी एक रेशियो लिख सकते हो? हाँ, लिख सकता हूँ। अब उसी तरह या तो ए सी अपॉन का ए बी भी तो एक रेशियो बन सकता है। हम रेशियो पहले फाइंड कर रहे हैं, रेशियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से बी सी अपॉन का ए सी भी तो लिख सकते हैं और इसे ए सी अपॉन का बी सी, इसी तरह ए बी अपॉन का आप बी सी लिख सकते हो और यहाँ पे बी सी अपॉन का ए बी। हमें टोटल 3 भुजा से हम जो राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, इससे हम 6 रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब इसी रेशियो को हम त्रिकोणमिति में एक नाम से जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात। इसी 6 रेशियोज को हम बोलेंगे। ओके, उसके बाद हम समझते हैं आगे कि अब त्रिकोणमिति रेशियोज हम टोटल कितने रेशियो बनाए थे? 6। अब इस रेशियो का कुछ ना कुछ तो नाम देने होंगे ना। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ए बी और सी ये हो गया 90 डिग्री। हम कोण ए न्यून कोण लेंगे। ओके, इसको मान लेते हैं थीटा। ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस एच,
ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। इसे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे यानी पी एच और बी से। ओके, तो हम जो रेशियो बनाए थे, जैसे कि यहाँ से आप डायरेक्ट लिखो कि पी बाय एच, ओके, या तो इसे एच बाय पी भी लिख सकते हो, एक रेशियो हो गया। यानी आप एक रेशियो ये हो गया और दूसरा रेशियो में बनाओ तो यहाँ से बी बाय एच और एच बाय बी आप दूसरा रेशियो बना सकते हो। और तीसरी रेशियो जो मेरा बनने वाला है वो है P अपॉन बी या B अपॉन पी। ओके, अब इसका हमें कुछ ना कुछ नाम देने होंगे। तो हम पहले एक साइन थीटा हम नाम दिए, मतलब थीटा जिस न्यून कोण के सापेक्ष हमें निकालना है उससे रिलेटेड जो होगा, उससे सामने की जो भुजा होगी वो परपेंडिकुलर कहलाता है, उससे रिलेटेड जो भुजा होगी, उससे जो सटा हुआ भुजा होगा वह बेस कहलाएगा। क्योंकि त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से जो हमें 10th में पढ़ने रहते हैं वो है कि हमें सबसे पहला परपेंडिकुलर और बेस में कन्फ्यूजन होता है। जो जिस कोण से रिलेटेड हमें त्रिकोणमिति रेशियोज फाइंड करने रहते हैं वहाँ से हमें पता करना रहता है कि परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा। तो हम कोण सी को हम थीटा लिए तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके संगत की भुजा को लंब हम बोलेंगे, सामने की भुजा, और उससे जो सटा हुआ भुजा होगा जैसे ए सी और बी सी जो का बीच का जो कोण बनेगा उससे नीचे वाले जो भुजा होगा यानी बी सी वह हो जाएगा क्या मेरा, वह हो जाएगा बेस। ओके, तो यहाँ से हम साइन थीटा पहला नाम दिए यानी पी बाय एच, जो भी रेशियो जो हम जिस भी त्रिभुज में हमें पी बाय एच मिलेगा उसे हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये पूछोगे कि ये थीटा क्या है, ये थीटा एंगल है। आप साइन मल्टीप्लाई का थीटा नहीं पढ़ सकते हो, ये दोनों साथ ही हैं, मतलब एक सिंबल है, ऐसे समझ लो। उसके बाद इसी का अपोजिट एक लेते हैं कोसेक थीटा। हमें 6 नाम्स पढ़ने हैं ट्रिगोनोमेट्री में और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच अपॉन का पी। उसके बाद मेरा दूसरा नाम जो साइंटिस्ट लोग दिए वो दिए कोश थीटा एंगल हो गया, इसको हम दिए बी बाय एच। और हमें इसी का अपोजिट एक लेने हैं कि सेक थीटा इक्वल्स टू का बी बाय एच बाय बी। उसके बाद मेरा एक तीसरा नाम और दिया कि टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी, और यहाँ से हम कोट थीटा ले लेंगे तो यहाँ से मेरा आ जाएगा बी बाय पी। ये टोटल 6 रेशियो साइंटिस्ट ने नाम दिए त्रिकोणमिति में। ये आपका क्लास 12th या आप इससे आगे भी अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते तो ये 6 जो नाम है ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए आप लोग को याद कर लेने हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहला एक ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इसमें मैं सी माना था, अगर आपको ए बी सी, हम उस चैप्टर में जो है हम सी को थीटा माने थे, क्या हम अगर ए को थीटा माने तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अब इसमें आप लोग बताओ कि परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने की भुजा ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, इससे सटा हुआ भुजा है तो ये हो जाएगा बेस। अब इसका जो बनेगा, जैसे आप लिखोगे साइन थीटा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लिखो तो बी सी अपॉन का ए सी। पूछो क्यों, क्योंकि इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होता है तो इसे आप पी बाय एच लिख सकते हो। इसी तरह कोसेक थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन का ए सी, तो यहाँ से बी बाय एच। ओके, अब कोस थीटा इक्वल्स टू का मेरे को क्या लिखना है, कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा ए बी अपॉन का ए सी। ये गलत हो गया, सॉरी, यहाँ से ये नहीं होगा क्योंकि कोस को हम कोसेक थीटा के अपोजिट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा जैसे यहाँ पे ए सी अपॉन का बी सी, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है या कोसेक को आप साइन थीटा के अपोजिट लिख सकते हो। तो यहाँ से एच अपॉन का पी, अब कोस थीटा हो गया तो कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन का ए सी, तो यहाँ से बी बाय एच, इसका अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, यानी यहाँ से ए सी अपॉन का ए बी लिख सकते हो इक्वल्स टू का एच अपॉन का बी। उसके बाद मेरे को आ जाएगा टेन थीटा। अब टेन थीटा को आप लोग बताओ, तो यहाँ से बी सी अपॉन का ए बी हो जाएगा, तो बी सी अपॉन का ए बी परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, और उसके बाद कोट थीटा इक्वल्स टू का मेरा क्या हो जाएगा, यानी ए बी
अपॉन का बी सी। ओके, तो यहाँ से बी अपॉन का पी। यहाँ तक समझ लिए कि हम अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें दो न्यून कौन होते हैं, तो दोनों से रिलेटेड मैंने फॉर्मूलेज देख लिए। अब उसके बाद हम ये चार्ट को समझते हैं। जैसे देखिए कि जो हम पीछे पढ़ रखे हैं वही फॉर्मूला मेरे को एक चार्ट्स में दे रखे हैं, तो इसे देख लेता हूँ। जैसे हम सी को मान कर चलते हैं कि ये थीटा है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ओके, तो हम साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, पी अपॉन का एच, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा इसका अपोजिट हो गया। ओके, जैसे कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, तो सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, और टेन थीटा इक्वल टू का पी बाय बी, तो कोट थीटा इक्वल टू का बी बाय पी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका अपोजिट, मैंने बोला ना, जैसे साइन थीटा इक्वल टू आप लोग क्या क्या पढ़े हो, पी बाय एच सॉरी, तो यहाँ से क्या वन अपॉन का कोसेक थीटा आप क्या पढ़े हो, कोसेक थीटा मैंने पढ़ रखा हूँ कि एच अपॉन का पी, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो पी बाय एच, तो साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन का कोसेक थीटा, और इसी तरह से कोस थीटा इक्वल टू का वन अपॉन का सेक थीटा लिख सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू का वन अपॉन का कोट थीटा, और साइन का अपोजिट कोसेक थीटा इक्वल टू का वन बटे का साइन थीटा भी लिख सकते हो। इसी तरह सेक थीटा इक्वल टू का वन अपॉन का कोसेक थीटा कोस थीटा, उसके बाद कोस थीटा इक्वल टू का वन अपॉन का टेन थीटा लिख सकते हो। ओके, उसके बाद मेरा जो आता है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद भी कर सकते हो। जैसे इसे हम प्रूफ करते हैं, हमें दे रखा है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप लोग बताओ, पी बाय बी होता है। ओके, तो अब देखो मेरा दे रखा है कि साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा क्या पी बाय बी के इक्वल टू होता है। साइन थीटा इक्वल टू हम क्या पढ़े, पी अपॉन का हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े, बी अपॉन का एच। ओके, क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, पी बाय एच मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो एच ऊपर चले जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, तो इसे काट दो तो यहाँ से पी बाय बी। इसी तरह एक फॉर्मूला बन गया टेन थीटा इक्वल टू का आप साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा लिख सकते हो। ओके, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। उसके बाद आ जाता है हम कोट थीटा इक्वल टू क्या पढ़े, इसका अपोजिट कर दो, बी बाय पी पढ़े, तो हमें दे रखा है ये जो है कोस थीटा अपॉन का साइन थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हो, कोस थीटा इक्वल टू बी बाय एच पढ़े हो, और यहाँ से p बाय एच हो जाएगा, तो एच एच आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से b बाय पी आ गया, तो ये हो गया कोट थीटा इक्वल टू बी बाय कोस थीटा इक्वल टू का यानी कोसेक थीटा अपॉन का साइन थीटा। यह चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस है, अगर एक बार आप लोग समझ गए तो अच्छा मार्क्स आप बोर्ड में ले आ सकते हो। ओके, उसके बाद मेरा अगला टॉपिक जो है एक थ्योरम पढ़ना रहता है, जो आप 9th में ही पढ़ चुके हो, और क्या कहते हैं आप सर्वांशम चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे, त्रिभुज के सर्वांशम में, तो और सर्वांशमता और ये क्या कहते हैं समरूपता में भी पढ़ चुके होंगे। तो एक बार जान लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। कि पाइथागोरस थ्योरम एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है कि हम जैसे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, हम सी को लेकर मानते हैं। ओके, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। इसका कहना है कि हाइपोटेनियस जो होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योगफल के इक्वल होता है। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मतलब क्लास 9 से ये पढ़ते आ रहे हो, तो इससे हमें 3 फॉर्मूला बन जाता है। जैसे अगर मुझे परपेंडिकुलर अगर कहेगा निकालने के लिए तो आप लिख सकते हो एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और अगर बेस कहेगा निकालने के लिए तो एच स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर। ये 3 फॉर्मूला रिमेंबर के लिए हम दे रही है, मतलब याद आप लोग कर लीजिएगा, और इसलिए भी मैं बता रहा हूँ। ओके।